हम हैं इको लाइन क्लॉथिंग पे और विद्या लक्ष्मी जी आदर्श हमारे साथ हैं जो इसकी मार्केटिंग हेड हैं गारमेंट सेक्टर से। और ये कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है और प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करके उससे तमाम कपड़े तैयार कर रही है। और आज हाईप्लेक्स के दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई है। आइए बातचीत करते हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए जी, कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और इस समय कंपनी किस तरीके का काम कर रही है। हाँ जी, ये हमारा कंपनी करूर तमिलनाडु में है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे है। वो इन हाउस फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, रिसाइकल पेट बॉटल्स को कलेक्ट करके, मतलब वो रैक पिकर्स होंगे जो कुछ भी कचरे कहाँ पे फेंकते हैं उनको बोल के वहाँ से पिक करते हैं। एक दिन में लगभग 15 लाख का बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसके बाद उसको क्रश करने के बाद वो मतलब सारे जनों से वो यूज़ करता हुआ बॉटल है। सो बहुत क्या होगा, उसको बहुत बेकार होगा, उसका वो बहुत कचरा होगा। तो उसको वॉश करके उसको क्रश करके उसको फ्लेक्स पे बनाते हैं, फ्लेक्स से फाइबर बनाते हैं। फाइबर कैसे बनाते हैं, उसको हीट करके, मतलब हमारे बाल के 1/8 का प्रेसिशन करके बोलते हैं, वो क्वालिटी आते वक्त उसको फाइबर बनाते हैं। फाइबर से यान से फैब्रिक से ये सब सस्टेनेबल क्लोथिंग बनाते हैं। मतलब टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, ब्लेजर्स है, सब है। मतलब कॉम्पोजिशन तो बिल्कुल 100% का पेट बॉटल से बना हुआ होता है, या 50% कॉटन या 50% पेट बॉटल्स ऐसे। और फिर उसके दौरान ये स्टोल, ये सब भी रिसाइकल बॉटल से बैग्स बनाते हैं, सारे बनाते हैं। अभी आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? मतलब ये तो ऑनलाइन वेबसाइट में है हमारा, क्योंकि ये कोविड के तौर से एस्टैब्लिश हुआ था उस समय पे, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ठीक समझा हमने। सो एनीवेयर इन इंडिया मतलब हम लोग सप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में, एनी कस्टमाइजेशन, प्रिंटिंग हो या एम्ब्रॉयडरी हो। और फिर हम लोग कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी लेते हैं, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज हैं हमारा, रिनाउंड क्लाइंट्स, सेंट गोबैन, ग्रांडफोर्स, IOCL, सारे लोग हैं। मतलब उनके लिए जो कुछ भी कैसे चाहिए उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, वैसे लोगो कस्टमाइजेशन, कैसे भी साइजेस हो, क्या भी मतलब ग्रीनरी कॉन्सेप्ट के लिए जो कुछ भी हमें मैसेज देना पड़ता है देश के लिए। सो दे विल हैव एन इवेंट कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे तौर से वो बना के हम लोग दे देते हैं। कंपनी की आगे की क्या योजना, और ख़ास करके हाईप्लेक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाईप्लेक्स के बिकॉज इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आते वक्त किसी को तो पता है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हमारे तौर से जैकेट्स दिया है IOCL के तौर से। तो वे सोचते हैं कि कैसे पेट बॉटल से बना सकते हैं, क्या हैरान है सभी लोग, मतलब पेट बॉटल से, क्योंकि पहनते वक्त गर्मी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला नहीं, हम तो GRS सर्टिफाइड है, मतलब कहाँ से बॉटल्स ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रोसेस है सब क्वालिफाइड है। सो हानिकारक तो नहीं है। पर हाईप्लेक्स ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, लास्ट इंडिया विजन में भी हम लोगों ने ये दिया है। हमें पता चल रहा है कि पेट बॉटल से भी ये सब बना सकते हैं, क्योंकि आम जनों के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बॉटल्स फेंक रहे हैं, उससे हानिकारक हो सकता है। ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स होता है डिकम्पोज करने के लिए। उसे एनवायरनमेंट कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, तो उसके तौर से ओनली थ्रू हाईप्लेक्स हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है ये सब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।